गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास फोर्थ। आज आप पढ़ रहे हैं आपके फोर्थ क्लास का 13 लेसन इफ़ अ ट्री कुड टॉक। यदि पेड़ बोल पाता या काश पेड़ बोल पाता तो हमसे क्या कहता। आज हम पढ़ेंगे द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। लाइफ यानी जीवन, द अर्थ यानी धरती। द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। ये जो हमारी धरती है यह एक ऐसा प्लैनेट का मतलब क्या होता है, एक ग्रह है, विच हैज़ लाइफ जिस पर जीवन है। तो पृथ्वी ही केवल ऐसा जाना पहचाना ग्रह है। नोन का मतलब जाना पहचाना, प्लैनेट यानी ग्रह, ओनली यानी केवल। तो पृथ्वी ही केवल ऐसा जाना पहचाना ग्रह है विच हैज़ लाइफ, जो कि जीवन रखता है। लाइफ यानी जीवन रखना। तो पृथ्वी ही ऐसा जाना पहचाना ग्रह है जो जीवन रखता है। प्लैनेट मीन्स ग्रह। नो अदर प्लैनेट इज नोन टू हैव द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। नो अदर प्लैनेट, दूसरा कोई ग्रह, नो अदर यानी नहीं, अदर यानी दूसरा, प्लैनेट यानी ग्रह, इज़ नोन जाना पहचाना, टू हैव द कंडीशंस यानी जो परिस्थितियाँ होती है, दैट आर नेसेसरी आवश्यक परिस्थितियाँ, फॉर लाइफ यानी जीवन जीने के लिए। तो अन्य किसी भी ग्रह को नहीं जाना जाता जिसके पास ऐसी परिस्थितियाँ हो जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। धरती पर वो सब परिस्थितियाँ हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। तो दूसरा ऐसा कोई ग्रह नहीं जाना जाता है जो हमारे लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। Therefore is not it important that we protect Mother Earth. Therefore is not it important that we protect Mother Earth. Mother Earth यानी धरती माँ, है ना। अर्थ मीन्स धरती, मदर मीन्स माँ। तो हमें पृथ्वी क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम माँ पृथ्वी की रक्षा करें। Therefore is not it important that we, important यानी आवश्यक, that we protect करना यानी रक्षा करना। तो क्या ये आवश्यक नहीं है, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पृथ्वी माँ की रक्षा करें। Let us be kind to her and look after her well. Let us be kind to her and look after her well. हमें इसके प्रति दयालु होना चाहिए तथा इसकी अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए। Let us be kind. Kind means दयालु, to her यानी उसके प्रति, किसके प्रति, धरती माता के प्रति हमें दयालु होना चाहिए। And look after her well, और हमें उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। किसकी, धरती माता की हमें अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। द पोइम गिवन बिलो टेल्स अस हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ अर्थ इन स्मॉल वेज। द पोइम गिवन बिलो tells us how we can take care of our earth in small ways. Now read this poem aloud. Now read this poem aloud. नीचे जो आपके सामने कविता है ये हमें बताती है कि हम कैसे हमारी पृथ्वी के छोटे छोटे तरीक़ों से देखभाल कर सकते हैं। अब इस कविता को हम जोर से पढ़ते हैं। तो ये कविता हमको क्या बताती है, केयर करना, हम देखभाल छोटे छोटे तरीक़ों से हम धरती माता की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ये कविता क्या कहती है, If a tree could talk, what would it say? If a tree could talk, what would it say? अगर एक पेड़ बोल पाता, क्या यह क्या कहता। अगर कोई पेड़ बोल पाता, If a tree could talk, talk यानी बात करना, बोलना। तो अगर पेड़ बोल पाता तो वो क्या बात कहता, say means कहना, तो वो क्या कहता, क्या कहता पेड़। तो ये जवाब है, Don't chop me down, just walk away. Don't chop me down, just walk away. पेड़ क्या कहता,
मुझे काट कर मत डालो, बस दूर टहलो। डोंट चॉप मी डाउन, जो पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं हम लोग, पेड़ को काट देते हैं, तो पेड़ कह रहा है मुझे काट कर अलग मत करो, जस्ट वॉक अवे, सिर्फ दूर से टहलो, बस दूर से टहला करो, मुझे काट कर अलग मत करो। इफ़ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड इट से, इफ़ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड इट से, यदि नदी, रिवर मीन्स नदी, अगर नदी बोल पाती तो वो हमसे क्या कहती, नदी बोल सकती तो हमसे क्या कहती, नदी क्या कहती, इसका आंसर है डोंट डंप इन ट्रैश, थ्रो इट अवे, डोंट डंप इन ट्रैश, थ्रो इट अवे, कूड़ा जल्दबाजी में मत डालो, इसे दूर फेंक दो। डोंट डंप इन ट्रैश, अब जो कूड़ा करकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैश, और डंप यानी जल्दीबाजी में फेंकना, ट्रश यानी कूड़ा कचरा, थ्रो इट अवे यानी इसे दूर फेंक दो। कई बार नदी के अंदर लोग फटाफट जाते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट नदी में डाल देते हैं, तो नदी क्या कहती है कि कूड़ा करकट मुझ में मत डालो, इसको कहीं दूर डालो। इफ़ द एयर कुड टॉक व्हाट वुड इट से, इफ़ द एयर कुड टॉक व्हाट वुड इट से, एयर मीन्स हवा, अगर हवा बोल पाती, अगर हवा बोल पाती तो क्या कहती, इसका आंसर है द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे, द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे। फैक्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्री यानी कारखाने, तो कारखानों को धुआं दूर रखने के लिए सीखना चाहिए। तो हवा क्या कहती है कि कारखानों को दूर लगाने चाहिए ताकि वो हमारे जो वातावरण में हवा है उसको गंदा ना करे। तो कारखानों को धुआं दूर रखने के लिए सीखना चाहिए कि हम अपने धुएं को दूर रखें, लोगों से पर्यावरण को शुद्ध रखें, कहीं दूर कारखाने लगाने चाहिए ताकि उनका धुएं से हम प्रभावित ना हो। इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से, इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से, इफ़ एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवर, अगर जानवर कह पाते तो वो क्या कहते, तो एनिमल्स क्या कहते, जानवर क्या कहते, तो ये उसका जवाब है हेल्प अस टू लिव वी विश टू स्टे, हेल्प अस टू लिव वी विश टू स्टे, यानी हमारे रहने के लिए सहायता करें, हेल्प अस टू लिव, लिव यानी रहने के लिए, वी विश टू स्टे, हमारे रहने के लिए सहायता करें, हमारे ठहरने की इच्छा है, हम यहाँ इस धरती पर रहना चाहते हैं तो हमारे रहने के लिए व्यवस्था करें, रहना, स्टे मीन्स ठहरना, तो हमारे रुकने की, ठहरने की व्यवस्था करें। इफ़ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से, इफ़ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से, अर्थ यानी पृथ्वी, धरती, यदि पृथ्वी बोल पाती तो वो क्या कहती, इसका आंसर है प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे, प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे, अगर पृथ्वी बोल पाती तो क्या कहती, प्रत्येक दिन पृथ्वी दिवस मनाते हुए मेरी रक्षा करें। धरती माता क्या कहती, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, यानी प्रत्येक दिवस को, प्रत्येक दिन को आप पृथ्वी दिवस मनाओ और मेरी रक्षा करो। प्रोटेक्ट मी यानी मेरी रक्षा करो और हर दिन, प्रत्येक दिन को आप पृथ्वी दिवस के रूप में मनाओ, ऐसी धरती माता कहती। तो ये कविता आपने पढ़ी कि इस कविता में जो ये पेड़ है वो क्या कहता है, नदी क्या कहती है, हवा क्या कहती है, जानवर क्या कहते हैं और पृथ्वी माता क्या कहती है, इसके बारे में आपने जाना।